तेजी से फैल रहा है। भारतीय नागरिकों को इस वायरस का शिकार होने से बचाने के लिए भारत की ओर से अपने नागरिकों को वापस लाया जा रहा है। साथ ही उनकी जांच के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसे में दूसरी ओर पाकिस्तान है, जिसे अपने देश के लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को मौत के मुंह में छोड़ दिया है, जिसके बाद वे अपने देश को कोसते हुए मदद की गुहार लगा रहे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस। भारत इसे लेकर अब सख्ते में आ गया है, तो वहीं पाकिस्तान की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान को निशाने पर लिया है। जहां भारत एक और अपने देश के लोगों को कोरोना वायरस का शिकार होने से बचाने के प्रयास में लगा है, वहीं पाकिस्तान पर तो लग रहा है कि इसका कुछ असर ही नहीं हो रहा है। इमरान खान को तो जैसे अपने देश के नागरिकों से कोई सरोकार ही नहीं है। पाकिस्तानियों को इमरान खान ने मरने के लिए छोड़ दिया है। ऐसे में कोरोना वायरस के कारण चीन के वुहान में पाकिस्तानी छात्र फंसे हुए हैं और पाक की इमरान सरकार ने उन्हें वापस नहीं लाने का फैसला किया है। अपनी सरकार की अनदेखी से ये छात्र बेबस हैं। इस वीडियो में भारतीय छात्र घर वापसी के लिए बस में बैठते दिखाई दे रहे हैं, जिसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा पाक छात्र अपनी सरकार को कोस रहा है। एक हम हैं पाकिस्तानी जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनकी गवर्नमेंट ये कहती है कि आप वहाँ पर जिंदा रहो, मरो, जियो, कुछ भी हो, आपको इन्फेक्टेड होते हो जाओ, भले हम आपको ना तो एवैक्यूएट करेंगे ना फैसिलिटेट करेंगे। शेम ऑन यू पाकिस्तान गवर्नमेंट, कुछ सीखो इंडिया से, कुछ सीखो कि वो अपने लोगों को किस तरह ख्याल रखती है। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ने चीन से अपने स्टूडेंट्स को न लाने का फैसला करते हुए कहा है कि अगर हम लोगों को वहां से निकालने का गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं तो ये वायरस जंगल में आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाएगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने चीन जाने और वहां से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर 2 फरवरी तक के लिए रोक लगा दी है। इस पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति का भी बेतुका बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कहीं कोई बीमारी फैली है तो वहां से भागना नहीं चाहिए, बल्कि वहीं रहकर वहां फंसे लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने ये बात उस समय कही है जब दुनिया के तमाम मुल्क अपने नागरिकों को चीन से बाहर निकालने में जुटे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी राष्ट्रपति के इस सुझाव के बाद उन्हें लोगों की कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अब चीन में फंसे पाकिस्तानी मदद की गुहार लगा रहे हैं। दूसरे देशों के इंतजाम देखकर पाकिस्तान की सरकार से सवाल कर रहे हैं कि इस मुश्किल वक्त में वे कहाँ हैं। Yeah, Pakistan is friends with China, but they are willing to sacrifice their youth for that so-called friendship. I really want to ask, where is the government? Yeah, everything is great. It's just a few thousand future doctors who are apparently stuck, depressed, dying from the inside, stressed, and their parents are crying for them. I request the Prime Minister, Imran Khan, to have a look at it. चीन में रह रहे पाकिस्तानी छात्रों की ओर से पाकिस्तान की सरकार से अपील की जा रही है कि उन्हें वहां से बाहर निकाला जाए। साथ ही इमरान खान कितने बड़े झूठे हैं उसका भी खुलासा हुआ है। वैसे तो वे कहते हैं कि चीन में रह रहे लोगों को 3 वक्त का मील मुहैया करवाया जा रहा है, लेकिन वहां रह रहे पाकिस्तानी छात्रों ने खुद इमरान खान के इस झूठ का खुलासा किया है। ये छात्र पूरी तरह से मायूस हो गए हैं, क्योंकि जिस पाकिस्तान सरकार से उन्हें उम्मीदें थी, उसने तो इनको मौत के मुंह में छोड़ दिया है। हमारे पास यहाँ पे खाने को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हमें प्रोवाइड किया जा रहा। जो भी अशिया हमारे पास, सब कुछ जो पहले से था, हम सब कुछ बस उसी के जरिए हमने वो जो भी इस्तेमाल किया और वो सब कुछ भी हमारे पास खत्म हो चुका है। यहाँ पे सब कुछ लॉकडाउन कर दिया गया है, ना हम बाहर जा सकते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो कह रही है कि 3 टाइम का मील जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। और पाकिस्तानी है जो कि कोरोना वायरस से इस वबा में मुब्तला हो चुके हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कोई एक्शन ले। और ट्रांसपोर्टेशन का सबसे ज्यादा यहाँ पे मसला आ रहा है। यूनिवर्सिटी में करीबन 100 के करीब बच्चे हैं। पाकिस्तान से बाहर हैं तो हम पाकिस्तानी ही हैं। हमारी अपील पाकिस्तान गवर्नमेंट से है, हमारी अपील लोकल चाइनीज गवर्नमेंट से है। साथ ही साथ हम हमारे पाकिस्तानी सिफारत खाने से भी अपील करते हैं कि खुदारा हमारे लिए कोई इकदाम किया जाए। हम लोग इस सूरत हाल को और बर्दाश्त करने के काबिल बिल्कुल नहीं। हमारे घर वाले बहुत वहीं भारत की ओर से चीन में फंसे भारतीयों के दूसरे बैच को भी भारत लाया गया है। एयर इंडिया के विशेष विमान के जरिए सभी भारतीयों को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचाया गया। एयर इंडिया के विशेष विमान से 323 भारतीयों के साथ साथ मालदीव के 7 नागरिकों को भी लाया गया है। इसमें 295 लोगों की जांच ITBP करेगा। वुहान से नई दिल्ली की ये उड़ान 6 घंटे की है।
इससे पहले चीन के वुहान शहर से निकाले गए 324 भारतीयों का पहला बैच 1 फरवरी को एयर इंडिया के जंबो बी 747 विमान से दिल्ली लाया गया है। उन्हें सेना और आईटीबीपी के आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। चीन से लाए गए लोगों को अलग थलग रखने के लिए दिल्ली के पास मानेसर और छलावा में केंद्र स्थापित किए गए हैं। लोगों को एयरपोर्ट से आईटीबीपी के दिल्ली स्थित छलावा कैंप में ले जाया गया। वहां इनके ठहरने का इंतजाम किया गया है। यहाँ 14 दिन तक भारत सरकार की ओर से बनाई गई डॉक्टरों की विशेष टीम और आईटीबीपी के विशेषज्ञ इन लोगों पर नजर रखेंगे, जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि इन लोगों को कहां भेजा जाए। भारत के अपने नागरिकों को बचाने के लिए किए गए इंतजाम देखकर और अपने मुल्क की ओर से इस मामले में किसी तरह की कोई मदद न किए जाने पर पाकिस्तान के ये छात्र असहाय हो गए हैं और अपने मुल्क को कोस रहे हैं। ये नागरिक अब पाकिस्तान को भारत से सीख लेने की बात कर रहे हैं। चीनी वायरस से हुबेई प्रांत में 45 लोगों की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा अब बढ़कर 304 तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक अब तक 14,000 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। ये वायरस दिसंबर में चीन के वुहान शहर में शुरू हुआ था और तब से दुनिया भर के कई देशों और शहरों में फैल गया है। पाकिस्तान का ध्यान हमेशा से ही भारत की ओर लगा रहा है, लेकिन जहां एक ओर भारत अपने नागरिकों को चीनी वायरस से बचाने की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान को इससे कोई सरोकार नहीं है। अपने नागरिकों को वहां बेबस छोड़कर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चैन की नींद सो रहे हैं। न सिर्फ इमरान खान बल्कि पूरे मुल्क को ही इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।